नमस्कार। जल के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, क्योंकि जल है तो कल है। जल का उपयोग कैसे करें और उसका संरक्षण कैसे करें, इसके बारे में समझेंगे। ये शब्द को सुनते ही मेरे विचार में प्यास का एहसास हो जाता है या बुझ जाता है। जल से ही जीवन की शुरुआत होती है। हमारे सभ्यता भी नदियों के किनारे बसा हुआ था। हमें जल का उपयोग करना जानते हैं, लेकिन उसका संरक्षण कैसे करें ये हम भूल जाते हैं। जल के लिए युद्ध तक होने की संभावना ही पड़ती है। इसे बचने के लिए हमें उसका संरक्षण पर ध्यान रखना चाहिए। घरेलू कार्य से लेकर खेतीबाड़ी, कल कारखाने इसी पर निर्भर है। आज पूरी दुनिया में जल के हाहाकार मचा हुआ है। भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवीरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। आप जान सकते हैं, जो जूनागढ़ का रुद्रदामन का झील है, इनमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी काफ़ी योगदान है। कलिंग उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेनूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। बांध क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। बांध एक पानी रोकने का तरीका है। उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। ये परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करने में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग करवाते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उपयोग उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए भी किया जाता है। साथ ही उसका उपयोग बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सतलज, ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत
उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समुचित रूप से विकास करेगी। बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध नए सामाजिक आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण ही भी बन गए। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदा के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। तो ये आपकी लेख कैसी लगी, आप मुझे बताएं। धन्यवाद।